तो साथियों, आज की क्लास में कवर करेंगे भारत में पंचायती राज की प्रणाली कैसी है और कैसी थी। 8 महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में हुई थी। ये कहाँ से शुरू हुई थी? ये नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हुई थी। पहला राज्य राजस्थान था जहाँ पंचायती राज लागू हुआ और इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली लागू हुई थी। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये इसमें तीनों प्रणालियाँ शुरू की गई थी। उसके बाद संवैधानिक दर्जा कब मिला इसको? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1992 से संवैधानिक दर्जा इसको मिल गया। और आधार इकाई क्या थी? ग्राम सभा पंचायती राज की आधार इकाई होती है। उद्देश्य क्या थे इसके? पंचायती राज, ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करना ही इसका उद्देश्य था। महिला आरक्षण क्या था? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान इसके अंदर था। चुनाव जिम्मेदारी क्या थी? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराएगा, ये थी। और आज का क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? ये इसका आंसर आपने देना है। संविधान में राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या वर्णित है, वो सारी जानकारी आज हम कवर करेंगे। तो 5 महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति ही माना गया है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति का चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है, मतलब जनता वोट डालकर नहीं चुनेगी इसको, ये सीधा ही एमएलए या संसद चुनते हैं इसको। उसके बाद राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है और संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति से ही संबंधित है। तो ये 5 टॉपिक जो हमारे राष्ट्रपति से संबंधित थे। और इसके बारे में एक क्वेश्चन आपके लिए है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद किस अनुच्छेद संख्या में वर्णित है, ये आपने इसका आंसर देना है। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी 8 महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कवर करेंगे। इसमें पहला है, जो भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कौन है? वो बाबा साहब अंबेडकर जी को माना गया है। इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। सामाजिक समानता के समर्थक, तो बाबा साहब सामाजिक समानता के समर्थक थे। वे सामाजिक समानता और दलित उत्थान के प्रबल समर्थक माने जाते थे। इन्होंने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये नारा बहुत ही काफ़ी चर्चा में रहा और आज भी ये काफ़ी चर्चा में रहा है। एक और चीज़ थी, अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि इन्होंने ली थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इनके पास कोई 1 डिग्री, कोई 2 डिग्री, कोई 3 डिग्री, 20 नहीं 20 से भी अधिक डिग्रियां इसके पास थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी इसी को बनाया गया था। वे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। प्रथम कानून मंत्री भी इन्हीं को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और जो इनकी मृत्यु हुई वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। तो साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में भी 8 महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। सबसे पहले तो भारत का 11वां राष्ट्रपति कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ। इसने और क्या क्या किया? इसने इसरो और डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में भी कार्य किया। उसके बाद एक पुस्तक भी इसने बनाई या रची, विंग्स ऑफ फायर, इसी की आत्मकथा है। और उसके बाद तो साथियों, जो एपीजे अब्दुल कलाम का जो पूरा नाम था वो था अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। इसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और पोखरण सेकंड यानी परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका इसी ने निभाई थी। तो साथियों, बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके 8 महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसको उपाधि कौन सी मिली है? लौह पुरुष। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और प्रथम उप प्रधानमंत्री, यानी वे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। 562 देशी रियासतों का विलय भी इसी ने भारत के अंदर कराया था। भारत में 562 रियासतों के एकीकरण का नेतृत्व इसी ने किया। प्रशासनिक एकता के शिल्पकार भी इन्हीं को कहा जाता है। उन्हें भारत की प्रशासनिक सेवाओं को एकीकृत करने का श्रेय दिया जाता है। और क्या क्या हुआ? इसका जो जन्म हुआ वो 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गुजरात में हुआ। और प्रथम गृह मंत्री भी हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता कौन थे? ये एक प्रभावशाली और अग्रणी नेता ही थे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में। और उसकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950 को इसकी मृत्यु हो गई। अब आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो साथियों बात करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, इसके महत्वपूर्ण 8 तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई सेबी की? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी की स्थापना एक गैर सांविधिक निकाय के रूप में हुई थी। वैधानिक दर्जा 1962 में मिल गया था। सेबी अधिनियम 1962 के माध्यम से इसे कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत की वित्तीय राजधानी में स्थित है मुख्यालय सेबी का। और इसका मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय इसका है, और यह भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उसके बाद मुख्य कार्य क्या है इसके? पूंजी बाजार का नियमन यही करता है, और जो भारतीय पूंजी बाजार के लिए प्रमुख नियामक का कार्य इसी के हवाले है। उसके बाद निवेशकों के हितों की रक्षा कौन करता है? सेबी करता है। यह निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाता है और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखता है। पारदर्शिता सुनिश्चित, इसकी भूमिका क्या है? पारदर्शिता सुनिश्चित करना, यानी सच का ही साथ देना। यह शेयर बाजार के कामकाज में निष्पक्षता और स्पष्टता को बढ़ावा देता है। नियंत्रण क्या है? स्टॉक एक्सचेंजों पर पूर्ण नियंत्रण है। भारतीय जो सभी हमारे स्टॉक एक्सचेंज है उनका नियमन और नियंत्रण यही करता है। तो बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जो इसके महत्वपूर्ण 8 तथ्य हैं उनको भी कवर करते हैं। हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश इसी में दिया था, और यह आदेश एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी द्वारा दिया गया था। यह घटना अमृतसर पंजाब में घटित हुई थी, और यह घटना बैसाखी के दिन हुई थी, यानी बैसाखी का दिन चला हुआ था जिस दिन लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और तभी जनरल डायर ने अचानक से आकर गोलियों की बारिश करवा दी थी। सरकारी आंकड़ों में 379 लोग मारे गए थे, और निहत्थे और शांतिपूर्वक नागरिकों पर इसने फायरिंग करवा दी थी। किसने? जनरल डायर ने। और इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन को उग्र बना दिया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? अब 5 टॉपिक जान लेते हैं मेक इन इंडिया पर। शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या था? वैश्विक विनिर्माण केंद्र। और उसके बाद मुख्य लक्ष्य क्या था? विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। पहल कहाँ से हुई? आत्मनिर्भर भारत की ओर से पहल हुई, और विशेष जोर किस पर रहा? उद्योग एवं रोजगार सृजन पर। अब आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि IMF की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई, और इसका फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है इसका। यह वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है, USA में पड़ता है। और आर्थिक संकट में ऋण सहायता देता है ये, और भारत संस्थापक सदस्य देश है ये। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संस्थापक देशों में से एक है। विश्व बैंक से अलग संस्था बनी हुई है ये, और कुल 190 सदस्य इसके देश से बने हुए हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता बनाए रखता है। इसकी भूमिका वैश्विक वित्तीय प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर आप दोगे। तो साथियों महात्मा गांधी के बारे में भी 5, 6, 7 महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो उपाधि मिली है इसको राष्ट्रपिता की। नाम इसका क्या है? मोहन चांद करमचंद गांधी, जो कि भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाते हैं। इसने किस पे जोर दिया? अहिंसा एवं सत्याग्रह, इस पे जोर दिया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार भी किया। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। स्थान कौन सा था? पोरबंदर गुजरात था। प्रमुख आंदोलन कौन से चलाए इसने? असहयोग आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इसने किया था। ये दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह हुआ। भारत से पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व इसने किया था, क्योंकि वहाँ पे रंग भेद की नीति चली हुई थी, तो उसको समाप्त किया इन्होंने। उसके बाद इसका प्रतीक क्या था? सादा जीवन उच्च विचार। मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को।
और प्रश्न क्या है महात्मा गांधी पर, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, ये आप लोग बताएंगे। तो साथियों अब बात करते हैं यूनिसेफ की, जिसके 8 महत्वपूर्ण तथ्य हमारे पास हैं, उनको पढ़ लेते हैं। स्थापना कब हुई यूनिसेफ की? 1946 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों की मदद के लिए यह की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है यह वैश्विक स्तर पर बच्चों के लिए काम करती है और क्या क्या करती है? स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर कार्य करता है। बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका काम है। आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करती है। प्राकृतिक आपदाओं और संघर्षों के दौरान भी मदद करती है। और इसके क्या क्या काम है? मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। संगठन के सभी प्रमुख कार्यों का केंद्र यही करती है। मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है और उसमें सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। भारत में 1949 से कार्य कर रहा है। भारत सरकार के साथ मिलकर भी काम किया है। 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया है। आज का प्रश्न, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये चीज़ आप बताएंगे। तो साथियों आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? तो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आगे इस तरह की वीडियो बनाऊं और आपके पास सेंड करूं। जय हिंद।